हम इंडियंस की जो डाइट है उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो है कार्बोहाइड्रेट पे, और इस वजह से प्रोटीन अक्सर जो है उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती या फिर हम उतना फोकस नहीं कर पाते, जबकि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें भी खासकर जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनकी शिकायत होती है कि वो प्रोटीन की उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती वेजिटेरियन खाने से। आज हमारे स्टूडियो में है सीनियर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट तरमीन कौर, जो कि हमें बताएंगे कि आप कैसे वेजिटेरियन डाइट से भी अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जी, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि किसको कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है। एज के अकॉर्डिंग आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए प्रियंका, हमारी शरीर की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स एज एन एडल्ट अगर हम अपने वज़न को देखें ना तो उस हिसाब से होती है। सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम, यानी कि 0.8 से लेकर के 1 ग्राम तक हमें प्रोटीन खाना चाहिए। तो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कैसे होगी, खासकर वेजिटेरियन खाने से। अगर मान लीजिए कोई 70 किलो का आदमी है तो उसको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, और ये बड़े बच्चे सब में एक जैसी होगी या फिर वेरी करेगी? देखो बच्चों की, क्योंकि उनकी तो बोन फॉर्मेशन, मसल फॉर्मेशन सब कुछ फॉर्म हो रहा है, तो उनकी डाइट ज़्यादातर प्रोटीन बेस्ड ही होती है। ओके। आप देखें ना, दूध सबसे प्राइमरली इज़ द फीड फॉर द न्यू बॉर्न्स। वो चलता रहता है दूध का इंटेक अच्छे से, कई फॉर्म्स में, पनीर है, दही है, हम अच्छे से बच्चों को नरिश करते हैं। बट द मोमेंट दे रीच एडोलेसेंस तो बस अपनी मन मर्जी के खाने हम शुरू कर देते हैं। बच्चे सो सुनते भी नहीं है ना। अल्टीमेटली फिर प्रोटीन कम होता जाता है। रिफाइंड कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फास्ट फूड्स दे टेक ओवर। सो प्रोटीन धीरे धीरे कम होता जाता है। ओके। सो अगर हम रिक्वायरमेंट देखें, अगर आप जैसे पूछ रहे हो, तो आइडियली इट शुड बी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मान लो आप 70 किलो के हैं तो तो आपको 70 लगभग ग्राम। 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये 70 ग्राम में अगर आपसे पूछूं, क्योंकि ये तो सच बात तो ये कि आप ऐसे एग्जैक्टली, मेजर हम तो नहीं मेजर करेंगे नहीं हर कर टाइम की सकते। बैठ के कितना है, यस यस लेकिन एक बिकॉज आप एक्सपर्ट हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप एक रफ आइडिया हमें बताएं कि कोई वेजिटेरियन डाइट है तो तीनों बार, एक तो ये ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को कि आपको एक बार एक मील में नहीं लेना। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो एक टाइम पे पूरा अच्छे से प्रोटीन खा लेंगे, एक ही टाइम पे दही भी खा लेंगे, दाल भी खा लेंगे, उसी टाइम पे कुछ स्प्राउट से कुछ चने का बना भी खा लेंगे, और बाकी दोनों मील में नहीं होगा। तो आई थिंक हर मील में, बिकॉज अभी मैं कहीं पढ़ रही थी, एक रिसर्च है और जो कि मुझे जब ये बताती है कि कैसे आपको हर मील में प्रोटीन लेते हैं तो ही उसका बेनिफिट ज़्यादा है, रादर देन कि किसी एक पे फोकस कर लिया। हाँ, देखिए पूरा दिन अगर प्रोटीन की सप्लाई मिलती रहेगी तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। राइट। एक बार में बहुत ज़्यादा ओवरलोड प्रोटीन का भी नहीं ठीक। सपोजिंग जैसे हम जिम जाते हैं, एक्टिविटी करके आते हैं, वॉक करके आते हैं, कुछ भी करके आते हैं, कार्डियो करके आए हैं, तो उसके बाद क्या है, हमारी मसल्स की रिपेयर बहुत ज़रूरी है। ओके। सो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम एक्सरसाइज एक्टिविटी करके आएँ तो उसके बाद कोई शुगर बेस्ड प्रोडक्ट नहीं लें, ठीक है। फ्रूट्स ना खाएं, बल्कि हम कुछ प्रोटीन खा लें, ओके। ताकि हम अपनी मसल्स का जो रिपेयर है उसको हम ठीक कर सकें। तो उसके लिए हम एक प्रोटीन शेक ले सकते हैं। आप अंडा खा सकते हैं। अगर आप अंडा देखें तो एक अंडा लगभग 6 ग्राम प्रोटीन देता है। ठीक है, तो मान लो आप 2 बॉइल्ड एग्स खा लो तो आपको 12 ग्राम प्रोटीन यहीं से मिल गया। ठीक है, और अगर आप मान लो प्रोटीन शेक ले लेते हो तो एक अमूमन तौर पर एक प्रोटीन शेक में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अच्छा, ये जो मार्केट से आते हैं आप उनकी बात कर रहे हैं, या अगर खुद भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं? अगर उसके खुद भी आप बनाना चाहो तो आप अपने घर में सत्तू है, हमारे पास कुछ प्रोटीन, उसमें आप चिया सीड्स डाल सकते हो, आप ड्राई फ्रूट उसमें डाल सकते हो, इनको एक स्मूदी बना सकते हो, तो ये भी एक प्रोटीन शेक बन जाएगा। दही डाल करके और रिच हो जाएगा। सो कभी भी हमें मसल रिपेयर चाहिए हो तो प्रोटीन शेक्स। अच्छा, कई लोग तो लस्सी पीते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि अगर आप शुगर बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ना रखें उसमें, हल्का हाँ, मतलब उसमें कंटेंट आप डालें इलेक्ट्रोलाइट्स डालिए तो अच्छे से, सॉल्ट थोड़ा सा, उसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए और रिच प्रोटीन बन जाएगा। ओके। इस तरह से धीरे धीरे अपने सभी मील्स में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन डालें। जैसे दाल है तो कुछ प्रोटीन हमें दाल से मिल जाएगा। अब हम ओट्स कहते हैं, ओट्स में भी थोड़ा प्रोटीन होता है, तो अपने गेहूं में थोड़े आप अमरंथ मिला लें, ओट्स मिला लें। हाँ, ये अमरंथ जो है नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उस पर इतनी ज़्यादा बात होती ही नहीं है। जो हम लोग व्रत होते हैं तो हम चौलाई का इस्तेमाल जी करते हैं, जी जी लेकिन जी, अगर व्रत के बिना भी हम चौलाई को जैसे पीस करके अपने हाँ नॉर्मल जो बिल्कुल, आटा उसमें मिला सकते उसमें हैं, मिला उसका सकते आप हैं, उपमा बना सकते हैं, उसकी खिचड़ी बना सकते हैं, बिल्कुल तो वो एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है प्रोटीन बन जिसको कि जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब जिसे फोकस नहीं किया कोई जाता है मेहनत नहीं है, नज़र। कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये। राइट। और फिर आपको कोशिश करेंगे आपके डिनर में भी कुछ ना कुछ फॉर्म हो। जी, अब ये बताइए कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ बैठे बैठे जब आप हमारे आज गेस्ट हैं तो कुछ फ़ायदा हमारे व्यूअर्स को ज़रूर हो। आप मुझे 5 डिश ऐसी बताएं जो कि प्रोटीन रिच हैं, जिनको बनाना आसान है, और जो नॉर्मल हम लोग खाते हैं उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप बताएं। हाँ देखो, हमें पहले अपने प्रोटीन के सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लें कि किस में प्रोटीन होती हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत से लोगों को नहीं पता
कि प्रोटीन होता किस चीज़ में है। जी, सो सभी तरह की जो फलियां होती हैं, बीन्स होती हैं, दे आर डेंस इन प्रोटीन्स। यानी कि चना हो गया, दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, तो सोयाबीन हो गया, तो इन सभी चीज़ों को जिसे हम अनाज में डालें, अगर मिक्स करके खाएं, सीरियल प्रोटीन कॉम्बिनेशन, तो एक आइडियल वे हो जाता है कि अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। नाश्ते में अगर हम अपने आपने सूजी का बनाया है चीला, तो उसमें थोड़ा बेसन डाल दीजिए ताकि वो एक हेल्दी ऑप्शन बन जाएगा। सूजी और बेसन दोनों को मिला करके उसका चीला बना लो। दाल का चीला मुझे लगता है कि अगर सूजी को भी हटा दें, खास करके कोई वेट भी घटाना चाहता है, तो आप या तो खाली बेसन का चीला जो कि बहुत इजी भी है, लोग बनाते हैं, या फिर उसमें ओट्स मिला लें, दूसरा ऑप्शन तो ओट्स में भी थोड़ा है, या फिर अमरंथ। आप स्प्राउट्स को पीस लीजिए, स्प्राउट्स को पीस करके दलिया बना लें, चीला बना सकते हैं। नहीं, मैं चाहूँगी कि आप प्रॉपर 5 डिश बताएं। हाँ, जैसे एक डिश आपकी होगी, मान लीजिए हम पोहा की बात करते हैं, तो नॉर्मली जो हम पोहा बनाते हैं घरों में, हम मूंगफली तो डालें। पोहा नॉर्मली थोड़ा सा मतलब जो पोहा होता है वो डालते हैं लोग, और मूंगफली डालते हैं, या मैक्सिमम थोड़ी बहुत सब्जियां डाल लें। ये लास्ट हमारे इंडियन नॉर्मली ज़्यादातर घर में ऐसे बनता है। तो उसको दही के साथ खाएं। जैसे पोहा है, उसमें आप पीनट्स डालो, पीनट्स इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके साथ आप एक कटोरी दही ज़रूर खाएं। दही में थोड़ा सा अनार डाल लीजिएगा, विटामिन सी मिलेगा। पोहा में क्या अच्छा है, पोहा में आयरन बहुत होता है। अच्छा, इट्स अ वेरी आयरन रिच प्रोडक्ट। अब इस आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी भी चाहिए। तभी हम पोहा पे थोड़ा नींबू भी डालते हैं। नींबू अगर डाल रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें आप अगर दही के साथ अनार खाएं तो एक बहुत ही हाईली बेनिफिशियल मील बन जाएगा। हाँ, ये देखिए, जो आपने बात करते करते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि हम लोग ना कई बार चीज़ें अच्छी खाते हैं, लेकिन उसको या तो खाने का टाइम गलत होता है या फिर तरीका गलत होता है। जैसे कि आप मान लीजिए हमने पोहा खाया, आयरन की खासकर मैं बात कर रही हूँ, तो आयरन तो है, लेकिन अगर हम नींबू नहीं डालेंगे उस पर, या उसके साथ जूस नहीं लेंगे, मतलब कोई भी खट्टी चीज़ या दही नहीं लेंगे, तो फिर वो आपका विटामिन सी का उसका जो कंजप्शन है, सॉरी एब्जॉर्प्शन है, वो नहीं होगा। तो फिर वो लेने का भी फ़ायदा नहीं हुआ। एक तो ये हो गया जो आपने बताया कि कैसे आप पोहा में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, उसको हेल्दी कर सकते हैं या प्रोटीन रिच कर सकते हैं। प्लस एक और चीज़ शायद कर सकते हैं कि मान लीजिए स्प्राउट्स लोग खाते हैं, और स्प्राउट्स में कई बार लोगों को गैस वाली प्रॉब्लम होती है रॉ फॉर्म में, या बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं कि हर बार उसको चबाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम इसी पोहा में मेजर चंक या मेजर हिस्सा स्प्राउट्स डाल दें, साथ में थोड़ी सब्जियां डाल दें या पोहा थोड़ा डालें, तो आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी एंड प्रॉपर। तो मतलब जैसे स्प्राउट्स पोहा अगर कहें ना कि उनको गैस भी बनती है, तो वो चाहें तो इसको थोड़ा सा उबलते हुए पानी से एक बार निकाल लीजिए, तो जो उसके जो गैसी प्रोडक्ट्स हैं वो नलीफाई हो जाएगा। सो पोहा आप किसी भी चीज़ में आप स्प्राउट्स को ऐड कर सकते हो। आप उपमा में डालिए, आप इसी को पीस करके इसका चीला बना लें, इसको रोटी में भर लें, दही में डाल लें। राइट। अब मैं वो भी बनाते हैं, कटलेट भी बनाते हैं लोग, खाली उसमें टिक्की बन सकती है कटलेट, उसको इनफैक्ट फ्राई भी नहीं करना पड़ता, आप हल्का सा शैलो फ्राई या फिर सौते टाइप करके भी मतलब बना सकते हैं। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होती। इससे बहुत अच्छी आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, हमें अपने कुकिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं ना, उस पर भी एक ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर हम अगर हेल्दी खाना खा तो रहे हैं, लेकिन इसको बना हम ऑयली तरीके से रहे हैं, गलत तरीके से रहे हैं, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। सो आई थिंक अब जैसे हमारे पास कई इक्विपमेंट हैं, गैजेट्स हैं, आयरन के तवे हैं, एयर फ्रायर्स हैं, उसका इस्तेमाल करें। कढ़ाई की बजाय वी शुड गो फॉर दोज गैजेट्स कि कुकिंग के टाइम पे स्लोली कुक हो जाए। अब टिक्की है, अगर हम इसको तवे पर या फ्राइंग पैन में ऑयली तरीके से तलेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, उसका न्यूट्रिशन भी कम होगा, साथ साथ वो जो है चूँकि कैलोरी बढ़ जाएंगी तो फिर वो आपका वेट भी बढ़ाएगा। बिल्कुल, राइट। तो एक चीज़ आपने ये बताई पोहा, उसके अलावा दूसरी चीज़ जैसे चीला हो सकता है, आई थिंक स्प्राउट्स का चीला हो सकता है, बेसन का चीला हो सकता है, ठीक है, और फिर वो अगेन दही के साथ उसको ले लें, तो वो भी एक आपका अच्छा हेल्दी मतलब पूरा प्रॉपर प्रोटीन वाली मील होगी। और जो क्या जो नॉनवेज खाते हैं वो एक और अपने न्यूट्रिशन को और अच्छे से बना सकते हैं। आप अंडे का सफ़ेदी ले लीजिए, उसमें 2-3 चम्मच बेसन डाल लीजिए, तो वो एग बेसन का एक बहुत अच्छा चीला बन जाएगा। तो एग के जो प्रोटीन्स हैं वो बड़े अच्छे हाई फुल प्रोटीन्स होता है, कंप्लीट प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं। सो वो बेसन के बजाय जो बेसन है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं। ठीक है, आप दोनों को कंबाइन करो, बहुत बढ़िया चीला बनता है। हाँ, ये बहुत अच्छा है, थोड़ा नया लग रहा है मुझे सुनने में कि आप बेसन के साथ, यूजुअली लोग अंडे से जब बनाते हैं तो फिर या तो ऑमलेट बनाते हैं या फिर बेसन का चीला बनाते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों को अगर मिक्स करने से बेटर जो है उसका न्यूट्रिशन मिलता है, तो ये अच्छी बेटर हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन आपने दिया। हालांकि ये उन लोगों के लिए जो कि लोग इगिटेरियन जिनको बोलते हैं, आजकल तो एक अलग ही कैटेगरी हो गई है वेजिटेरियन और नॉन वेज के बीच, लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं अंडा, तो उनके लिए मैं चाहती हूँ कि हमने 2 डिश की बात अभी की, कुछ और डिश आप में ज़रूर बताएं। मैं बताऊँ, किनोआ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसको बनाना बिल्कुल चावल की तरह ही होता है। कहते हैं कि दिखता चावल जैसा है, दिखता दलिया जैसा है,
टेस्ट में चावल के जैसा होता है। हाँ, मतलब अगर ब्राउन राइस आप सोचें तो मोर और लेस वैसा लगेगा बिल्कुल टेस्ट। बिल्कुल। और किनोआ की बहुत वेरिएशंस बन सकती हैं। किनोआ को बस आपने स्टीम करना है या कढ़ाई में उबाल करके उसको थोड़ी देर ठंडे होने तक पड़े रहने दीजिएगा, फिर वो एकदम से खिला खिला बन जाएगा। आप इसको सैलड में डाल लीजिए। आप इसको किसी भी सब्जी में मिला, जैसे बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हमें राजमा चावल खाना है, तो राजमा के साथ आप अगर किनोआ खाएंगे चावल की बजाय तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको प्रोटीन ही प्रोटीन मिलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड वे टू हैव एक अच्छी डेफिशिएंसी जिसको हो अगर मान लो प्रोटीन्स की, तो यू कैन रिकवर ये इनटू बहुत दैट। अच्छा है, आपने सजेस्ट किया है कि अगर आपको राजमा का टेस्ट भी मिल जाएगा या छोले का टेस्ट भी मिल जाएगा, साथ में अगर आप चावल की जगह किनोआ खा लेंगे तो आपका प्रोटीन जो है काफ़ी अच्छी खासी मतलब क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा। और किनोआ का जो है वो जैसे आप बता रहे हैं कि सैलेड की तरह कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा अनार या फिर टेस्ट के लिए इवन बीट रूट भी अगर बारीक बारीक करके डालें या कुछ और चीज़ें उसमें ऐड कर दें तो उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और साथ साथ वो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, भूख खाना नहीं खाने लगेगी, के बाद फीलिंग एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रही थी। है। और मैंने देखा है कि किनोआ से जो है जो अगर हम लोग पोहा टाइप बनाते हैं, किनोआ का भी बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है इक्वली, मतलब जिस टाइप से ये बनता है, उपमा बनता है या पोहा बनता है, ऑलमोस्ट वैसे ही बनता है। और आई थिंक दलिया भी ट्राई किया जा सकता है इसका, किनोआ का। ठीक है, वेजिटेबल्स डाल करके बना लें। आप इसको सलाद के ऊपर ही स्प्रिंकल कर लो, सब्जी में मिला लो, दाल में मिला लो। वेरी लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। तो ये आपने मोटा मोटा हमें तीन तो सिर्फ कहने के लिए, उसके कई वेरिएशन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और बहुत ही अच्छा तरीके से आपने बताया। कुछ और चीज़ें जैसे पनीर तो एक टेस्टेड ट्राइड है, हमेशा से कहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक दाल का जो चीला बनाते हैं यूजुअली, या तो मूंगलेट बनाते हैं या प्रॉपर चीला बनाते हैं, उसमें आप पनीर की फिलिंग कर देते हैं, पनीर और मटर यूजुअली, तो वो तो प्रॉपर एक कहते हैं ना कि तीनों ही सोर्स जो है वो आपके प्रोटीन वाले हो गए, अच्छे हाईली मतलब हाई क्वांटिटी ऑफ, अच्छा वाला भी है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। और एक और ऑप्शन पांचवा आपकी तरफ से। हाँ देखिए, हालांकि इसको लोगों ने बहुत पॉपुलरली इतना डिमांड में रखते नहीं हैं, लेकिन टोफू एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। ओके, ये सोयाबीन से बनता है और इसका प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा है। और दूसरा है मशरूम्स। इसको अगर हम अच्छे तरीके से बनाएं ना तो ये बहुत बढ़िया लगता है। ग्रिल करके आप इसको कबाब बना सकते हो, एयर फ्रायर में इसको आप स्क्यूअर्स पे लगा सकते हो, सो इट कम्स आउट वेरी नाइस। एज ए गुड साइड डिश आप इसको आराम से खा सकते हो और पेट अच्छे से भर जाएगा। ग्रिल्ड मशरूम्स, ग्रिल्ड टोफू विद बेल पेपर्स, बहुत स्वाद लगता है। तो मतलब ये कि थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर में ही अवेलेबल हैं, या तो वो उनको हम थोड़ा माइंडफुल तरीके से उनको ही मतलब उनके कॉम्बोज को बेटर कर लें, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दें, कुछ उससे हटा दें, तो आप अपने आप में अच्छा आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और दो चीज़ें आपने कही जिसको लोग, दो तीन चीज़ें हैं, एक अमरंथ जिसको हम लोग चौलाई बोलते हैं, या फिर मशरूम, चूँकि हमारे इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह से है नहीं, तो बहुत लोगों को टेस्ट इसका डेवलप नहीं किया हुआ है। और इसको हम सब्जी की तरह ना खाएं, एज ए स्नैक खाओ, ग्रिल करके स्नैक खा सकते हैं। शाम को आपको भूख लग रही है, आप मशरूम के वो बना लीजिए, ग्रिल करके टिक्का बना सकते हो। और तीसरा आपका हो गया मशरूम का सूप, बहुत हाई प्रोटीन सूप होता है। राइट, हाँ, सूप की तरह बना सकते हैं। बिल्कुल। तो और जैसे सूप की ही बात हमने की, तो सूप भी हम लोग अपना नॉर्मल जैसे सूप बनाते हैं, मैंने देखा यूजुअली सूप का मतलब लोग के लिए होता है टमाटर हो गया, उसमें कुछ गाजर वाजर कुछ मतलब सब्जियां ऐड कर ली साथ में तो कर ली, बट आई थिंक अगर उसी के अंदर आप थोड़ी दाल भी डाल दें, मतलब ये मैंने खुद से भी ट्राई किया हुआ है, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने मूंग की दाल डाल ली है, तो यूजुअली वो डाइजेशन का भी जिनको इशू होता है तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, तो आपको एक तरह से वो रिच भी हो गया, आपका प्रोटीन भी इसके अंदर बढ़ गया और डाइजेशन भी बेटर हो गया। तो आई थिंक हमारा जो इंडियन वेजिटेरियन डाइट है उससे भी आपकी हम उस गोल के अपने पास पहुंचते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा एक चम्मच करके भी अगर हम रोज खाएंगे हर चीज़ का, तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव रीच्ड योर गोल। राइट। आखिरी सवाल है इसका, मैं चाहती हूँ कुछ डिश, आपने बहुत सारी चीज़ें डिश तो हमने बता दी, डिस्कस कर ली, लंबी बहुत सारी मेरा लिस्ट होगी, कभी अगर हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनके पास भी अगर कोई आइडिया है तो वो शेयर करें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें कि वो कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोटीन की क्या क्या डिश होती हैं, वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, फिर आप बताइएगा कि आई ऑलवेज आस्क माय मेंबर्स टू कीप ऑन इनोवेटिंग डिशेस एंड शेयरिंग इट विद अदर पीपल। राइट। और एक लास्ट सवाल है कि मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से बता दें कि कुछ फूड आइटम्स, जैसे आपने शुरुआत जहाँ से हमने की थी अपनी बातचीत की, कि आपको ये ध्यान रखें, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया, ये सब चीज़ें सब लोग जानते हैं, लेकिन अमरंथ हो गया उसकी इतनी जानकारी नहीं है, मशरूम हो गया उसकी इतनी जानकारी नहीं थी लोगों को अभी तक, तो कुछ और चीज़ें ऐसे जो अच्छे हाई रिच प्रोटीन हो, किनोआ, वो हमने डिस्कस कर लिया। मखाना इज़ वेरी गुड। मखाना, राइट, देखा, इसीलिए मैंने कहा ना कुछ चीज़ें मिस की होंगी हमने। और ये कोई इसमें कोई, हम ये नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ मखाने की तरह ही खाओ, आप मखाना की खीर बना सकते हो,
मखाना दूध तो में स्नैक्स भी उबाल बहुत करके अच्छा है, जैसे स्नैक्स इवनिंग बहुत स्नैक्स अच्छा के है, रूप में आप बिल्कुल। खाते हैं, हल्का सा हाँ, नमक, बिल्कुल हल्का रोस्ट कर लें, ज़्यादा नहीं करें जी, इसमें। जी। कई बार मूंगफली, जैसे हम लोग व्रत में क्या हाँ, होता है कि आपको, चूंकि आपने भूखा रहना होता है यूजुअली, या हाँ। उपवास जो हम लोग रखते हैं, तो उसमें अक्सर मैं देखती हूँ, या फिर हम लोग भी यूज़ करते हैं कि मूंगफली और मखाना को आपने हल्का सा सौदे कर लिया या हल्का सा भून लिया उसको, और उसके बाद आप उसको खाते हैं रोस्ट बिल्कुल। करके। तो वो अब समझ में आता है कि वो आपको ये चला आता है पीछे से, कभी वो इसलिए था कि आपकी जो प्रोटीन की प्रोटीन्स के रिक्वायरमेंट है वो पूरा लिए, हो। बिल्कुल। राइट। मखाने को दही में डालकर खा सकते हैं, दूध में उबाल के खा टेस्टी भी सकते लगता है, हैं, दही में आप बहुत स्वाद डायरेक्ट खाते लगता हैं, बहुत है, अच्छा बिल्कुल। लगता है। तो हम उसी प्रोटीन कंटेंट को और अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं। राइट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और समझ में आया कि कैसे हम अपनी जो रूटीन में हम खाना खाते हैं, बस थोड़ा सा उसमें अगर थोड़ा एफर्ट करें, थोड़ा सा माइंडफुल तरीके हाँ, से खाएं, माइंडसेट तो चाहिए अपने कि हमको क्या कम करना चाहिए, तो जो कम किया उसके बजाय उसमें क्या क्या डालना नहीं। चाहिए। राइट। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बातचीत सुन करके ज़रूर अच्छा लगा होगा, और बहुत सारी जो आपके क्वेश्चंस होंगे प्रोटीन को लेकर के, खासकर वेजिटेरियन डाइट में, वो उनके सवाल भी आपको ज़रूर मिले होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अपनी जो डिशेज़ हैं आपकी वेजिटेरियन प्रोटीन के लिए, वो भी हमारे साथ शेयर करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक इतना यू सारा सो मच वक्त प्रियंका, देने के लिए और थैंक इतनी यू। वैल्यूएबल इनपुट्स के लिए। थैंक्स अ लॉट।